तो कह ही रहे हैं कि भगवा लहराएंगे, हर मुसलमान को हम हिंदू बनाएंगे। मैं कह रहा हूँ ये बैलेट पेपर पर अगर वोटिंग करा देंगे कभी जीवन में नहीं जीत पाएंगे। नहीं, मुसलमान को डर लगता है क्या? बहुत डर। क्यों? बुलडोजर चल जाएगा। मुस्लिम कंट्रीज है, उनका हाल क्या है? मुसलमान की 72 कंट्री है, आप बताइए हिंदू की क्या कंट्री? कहा तो जाता है कि मुसलमान जो है अखिलेश भैया के वोटर हैं। नहीं ऐसा नहीं ना, किसी के वो नहीं ना, किसी के गुलाम नहीं ना। तो कहते हैं कि मुसलमान राम का नाम ले। नहीं, भगवान राम सबके आदर्श हैं, क्योंकि मुसलमानों के लिए क्या है? मुसलमानों के लिए सबसे बड़ा खतरा है। यहाँ पर अल्पसंख्यक मुसलमान है तो एकदम अपने ठीक से देश रहते से हैं। मतलब है, हमें बांग्लादेश के नहीं, हम यहाँ के नागरिक हैं। नमस्कार, स्वागत है, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूँ आपके साथ अदिति मिश्रा। भारत के मुसलमानों के मन में क्या है, और आज का जो सवाल है वो बहुत बड़ा अपने आप में इसलिए भी है क्योंकि मुसलमानों के मन में योगी की तस्वीर कैसी है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर मुसलमानों की क्या राय है, और 2027 को देखते हुए ये अपने आप में एक बड़ा सवाल इसलिए भी हो जाता है कि मुसलमान जिन्हें माना जाता है कि समाजवादी पार्टी के वोटर हैं, क्या ये सच है? क्या सच में मुसलमान अखिलेश को मानता है और अखिलेश यादव के लिए ही वोट डालता है, या फिर योगी सरकार मुसलमानों के लिए भी काम कर रही है? मुसलमानों के मन में योगी की तस्वीर कैसी, आइए बातचीत करते हैं। इस वक्त हमारी मौजूदगी मुस्लिम इलाके में है जिसका नाम है मछली महल, और यहाँ पर लोगों के मन में क्या कुछ तस्वीर है, बीजेपी की क्या कुछ तस्वीर है, खासतौर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। मुसलमानों के लिए योगी क्या है, बातचीत करते हैं, जानकारी लेते हैं। क्या नाम है सर? मेरा नाम इरशाद अली। इरशाद अली जी। मुसलमानों के लिए योगी जो हैं वो कितना काम कर रहे हैं? मुसलमानों के मन में योगी की तस्वीर क्या है? देखिए, मुसलमानों के लिए कोई काम तो कर रहे नहीं है, सिर्फ वो वोट काटते मुसलमान का, और किसी का वोट काटते नहीं है कि मुसलमान के अलावा कोई वोट कट नहीं रहा है, मुसलमानों ही के इलाके से वोट कटता है। मुसलमानों के इलाके से वोट काट रहे हैं? जी हाँ, और वो तो कह ही रहे हैं कि भगवा लहराएंगे, हर मुसलमान को हम हिंदू बनाएंगे। उनका कहना है योगी मोदी का कि हम मुसलमान को हिंदू बना के रहेंगे, हिंदू राज लाएंगे। ऐसे हो ही नहीं सकता, मुसलमान ऐसा है ही नहीं जो हिंदू राज ला सकता है। अगर मुसलमान हावी हो गया तो हिंदू राज तो जिंदगी में नहीं आएगा, मुसलमान राज आ जाएगा। अगर चलेगा मुसलमान हावी हो गए तो मुसलमानों का राज आ जाएगा? आ सकता है, मुसलमान चुप है इसलिए मुसलमान कुछ करता नहीं है। यानी जो कहा जा रहा है बांग्लादेश को देखकर कि अगर मुसलमानों की आबादी बढ़ गई तो भारत का भी हाल बांग्लादेश वाला हो जाएगा, उससे सहमत हैं आप क्या? हो सकता है, बांग्लादेश की तरह हो सकता है भारत का भी। अगर ऐसा रहा तो भारत का देश भी बांग्लादेश की तरह हो जाएगा। जी हाँ, अगर वो सही तरीके से नहीं चलेंगे वैसा हो जाएगा। जी हाँ। किसको सही तरीके से चलने की आवश्यकता है? ये आप दोनों को, मोदी योगी दोनों, और सबसे ज्यादा तो आपके अमित शाह हैं, वो सब वही भरते हैं, अमित शाह। क्यों सबसे ज्यादा अमित शाह ही पढ़ेंगे, ना योगी पढ़े ना मोदी। वो तो कहते हैं हम गरीब आदमी फकीर आदमी थैला उठा के चल पड़ेंगे, और थैला तो हर आदमी उठा के चल पड़ता है। कौन ऐसा फकीर नहीं दुनिया में, आप बता दिए। या वो हाथ फैला के नहीं मांगते या हम हाथ फैला के नहीं, दुनिया में हर आदमी फकीर है, कोई वो नहीं है। हाथ फैलाना सबको पड़ता है। एक बार बता दें, वो कहते हैं हम तो गरीब आदमी हैं, थैला उठा के चल पड़ेंगे। हम भी गरीब आदमी, हम भी हम ठेला लेके चल पड़ेंगे, और क्या बताएं। लेकिन कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि भाई देखिए, भारत में क्योंकि बहुसंख्यक हिंदू हैं इसलिए मुसलमान सुरक्षित हैं, बाकी जो मुस्लिम कंट्रीज है उनका हाल क्या है? मुसलमान की 72 कंट्री हैं, आप बताइए हिंदू की क्या कंट्री है? यहाँ पे आप बता दीजिए, मुसलमान से ज्यादा हिंदू की कंट्रियाँ बताइए। और मुसलमान जितनी मदद करता है, हिंदुस्तान से बाहर से पैसा आता है, ये कहाँ जाता है ये बताइए। तो मुसलमानों के लिए योगी क्या है? योगी कुछ नहीं है मुसलमानों के लिए, योगी कुछ नहीं है मुसलमानों कुछ नहीं है। ठीक है, कह रहे हैं मुसलमानों के लिए योगी कुछ नहीं है, और भी लोग हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है सर? सलीम। मुसलमानों के लिए योगी क्या है, ये सवाल है हमारा। योगी हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। काम सही कर रहे हैं क्या? मुसलमानों के लिए काम कर रही है सरकार? हमें मुसलमानों के बारे में तो नहीं पता, मगर योगी ने अपराध मुक्त कराए प्रदेश को, ये काम उनका हमें बहुत बेहतर लगता है। भूषण, आप तो कह रहे हैं कि अगर ऐसे ही जहर फैलाते रहे तो फिर भारत को बांग्लादेश बनने में समय नहीं लगेगा। जहर किसी को भी नहीं फैलाना चाहिए। हाँ। क्योंकि अपना ये उत्तर प्रदेश समझ लीजिए गंगा जमुना तहजीब के लिए जो मशहूर है, और यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सब बहुत मोहब्बत से रहते हैं। तो जहर चाहे मुसलमान फैलाए चाहे हिंदू फैलाए, ये गलत है। जहर मुसलमान फैलाए या हिंदू फैलाए, ये गलत है। बड़ी बात ये कह रहे हैं। क्या नाम है सर?
हमसे मत नहीं बात करें। क्या नाम है आपका? राजा भाई। ठीक है, तो देखिए कुछ लोग कैमरे पर बोलने से बच रहे हैं। क्या नाम है सर? जी मेरा नाम राजा। सवाल आज का ये है कि मुसलमानों के लिए योगी क्या है? मतलब कुछ हद तक की जो है, अगर कुछ चीज़ें करते हैं तो अच्छी बात है, कुछ हद तक की ठीक भी है और कुछ हद तक की खैर दुनिया जान ही नहीं रही है। कुछ हद तक ठीक है मतलब क्या समझा जाए देखिए इसका? ठीक है, हम लोगों के लिए बस भाई हंसी खुशी हम लोग ज़िंदगी जैसे जी रहे हैं, अगर ऐसे ही जीते रहेंगे तो सब ठीक है, बढ़िया है। और आने वाली इससे पहले जो सरकारें थी वो कोई हम लोग को तो कुछ कर ही नहीं ना, तो इनसे क्या उम्मीद रखें? कहा तो जाता है कि मुसलमान जो है अखिलेश भैया के वोटर हैं। नहीं ऐसा नहीं ना, किसी के वो नहीं ना, किसी के गुलाम नहीं ना। जो पार्टी मतलब कोई भी अच्छा काम करेगी तो हम लोग उसको सपोर्ट करेंगे, वोट देंगे। भाई वोट ही है, जनता से अगर सरकार को क्या चाहिए, वोट चाहिए, भाई वोट देते। जनता से सरकार को क्या चाहिए? वोट चाहिए, वोट दे रहे हैं, ये कहना है इनका। आगे कुछ और भी लोग हैं, बात कर लेते हैं उनसे भी जान लेते हैं कि उनके लिए योगी सरकार क्या काम कर रही है, योगी को लेकर उनके मन में क्या कुछ तस्वीर है। क्या नाम है सर? आगे आ जाइए चाचा। देखिए हम आ रहे थे, गुजर रहे थे यहाँ से और ये कहते हुए नजर आए कि योगी सरकार लूट रही है। जान लेते हैं कि क्या वजह है उनके इस बयान के पीछे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है अब्दुल रशीद। अभी आप कह रहे हैं कि योगी सरकार लूट रही है, इसके पीछे क्या? अब कोई काम ही नहीं हो रहा है यहाँ। लड़के परेशान है, बच्चे परेशान है, ना नौकरी है ना चाकरी है, कुछ नहीं है, सब लुट्टस मची भी है। कोई यहाँ पे कार्य सही नहीं है, कुछ करी काम सही नहीं हो रहा है। कोई काम नहीं सही कर तो रहे। मुसलमानों के लिए योगी क्या है? मुसलमान इनको वोट ही नहीं देते हैं, इसीलिए वोट ही नहीं देते हैं। मुसलमान वोट नहीं देते योगी? बिल्कुल नहीं देते हैं। क्यों नहीं देते हैं? मुसलमानों के हक में कर क्या रहेंगे? क्या की ना आज तक? कुछ की नहीं। मुसलमानों की तो बस्तियां उजाड़ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, कुछ नहीं किया मुसलमानों के हक में। कुछ नहीं किया मुसलमानों के लिए? कुछ नहीं। किसने किया है मुसलमानों के लिए काम? मुसलमानों के हक में जो अच्छा करता है वो जीतेगा। ये अच्छा करेंगे ये जीतेंगे। कोई दूसरा कैंडिडेट खड़ा होगा वो अच्छा काम करेगा वो जीतेगा, लेकिन मौका तो मिले, वोट तो सही, वोटिंग तो सही हो। अभी आप कह रहे थे योगी को वोट देते ही नहीं मुसलमान, तो किसे देते हैं? हम लोग तो सपा और कांग्रेस वाले हैं। यानी जो कहा जा रहा है कि समाज, कांग्रेस को देते हैं, दो आदमियों को देते जो कहा जा रहा है, आरोप लगाया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के वोटर्स काटे जा रहे हैं, सही है क्या? हैं। हाँ बिल्कुल, समाजवादी वोटर नहीं कटेगा, इनके में नहीं जाएगा, कतई नहीं जाएगा। समाजवादी का जो वोटर है या कांग्रेस का जो कैंडिडेट है वो कांग्रेस में जाएगा, समाजवादी का समाजवादी में जाएगा, वो बीजेपी में नहीं जाएगा, चाहे वो बीजेपी में हिंदू वो हो नहीं या जाएगा। मुसलमान हो। हाँ, जो समाजवादी पार्टी का वोटर है वो किसी और में नहीं जाएगा। किसी और में नहीं जाएगा। ठीक है, देखिए और लोग आगे नजर आ रहे हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। कुछ महिलाएं भी हैं, देखते हैं बोलती हैं या नहीं। क्या नाम है मैडम? नाम क्या है आपका? फरजाना। योगी मुसलमानों के लिए क्या है? योगी की कैसी तस्वीर है मुसलमानों की? अब जानती है ना योगी आदित्यनाथ? जी बिल्कुल। हाँ, उन्होंने बोला, चचा ने सही बोला। क्या बोला चाचा ने? आपका क्या है? आपका मत क्या है? महिला हैं आप भाई, वोटर हैं आप, क्या कहेंगी? हम ये कहेंगे कि हम तो नहीं देते योगी को। योगी को वोट नहीं देती, वजह क्या है इसके पीछे? वजह क्या है कि आप योगी सरकार को वोट नहीं देती हैं? ये सरकार कुछ कर नहीं रही मुसलमानों के लिए। मुसलमानों के लिए कुछ नहीं कर रही सरकार? जी जी सरकार पे तो आरोप लग रहे हैं कि मुसलमान हितैषी है सरकार। जी। आप कह रही हैं कुछ कर ही नहीं रही है। अभी तक तो कुछ नहीं किया, आप करेंगे तो बिल्कुल देंगे। क्या करना चाहिए सरकार को? जी, क्या करना चाहिए मुसलमानों का वोट पाने के लिए? क्या करना चाहिए? सरकार को भी पता चलना चाहिए ना कि क्या नहीं कर रही है। वह जनता के लिए जो है करे कुछ। जनता के लिए कुछ करे? जी। भेदभाव कर रही है क्या? नहीं, हाँ, ये क्या है, महंगाई बढ़ सरकार रही तो है। कह रही है हम 5 किलो फ्री राशन बांट रहे हैं, आयुष्मान कार्ड दे दिए हैं, इतनी सारी योजनाएं चला दिए हैं। आप कह रही हैं कुछ करिए? आयुष्मान कार्ड दिया है लेकिन उससे क्या मिल रहा है? कुछ नहीं।
कुछ नहीं मिला। जी। ठीक है, और देखिए लोग हैं इस इलाके में, इस मोहल्ले में। आगे चलते हैं, थोड़ा देखते हैं उनका क्या कुछ कहना है, क्या कुछ राय है। अब्दुल मुशीर। योगी सरकार की क्या छवि है आपके मन में? योगी मुसलमानों के लिए क्या है? मुसलमानों के लिए सबसे बड़ा खतरा है। मुसलमानों के लिए सबसे बड़ा खतरा है, क्यों? सबसे बड़ा क्योंकि उनकी मानसिकता इतनी ख़राब है कि वो इंसानियत को छोड़कर सिर्फ हिंदू मुसलमान के लिए ही वो वोट बैंक तैयार करते हैं। इस वजह से हिंदू मुसलमान करते हैं, इस वजह से सबसे बड़ा खतरा है योगी बस मुसलमान। अगर वो सही तरीके से वोटिंग कराई जाए तो ये कभी आ ही नहीं सकते सत्ता में। तो वोटिंग सही तरीके से नहीं होती? बिल्कुल नहीं होती है। सब जो है उसमें जो है घपलेबाजी होती है, जो कंप्यूटर से हो रहा है काम, मगर कोई सही काम नहीं हो रहा है। कौन सही काम करता है उत्तर प्रदेश में? भाई जब तक के कांग्रेस पार्टी रही तब तक के जो है बैलेट पेपर से काम होता था, और जब से इन लोग आ गए हैं तब से जो है इन्हीं लोग का राज चलेगा बस। पेपर पे अगर वोटिंग कराएंगे कभी भविष्य में नहीं जीत क्या कह रहे हैं आप? कभी भी अभी अगर आप क्या बोल रहे थे? मैं कह रहा हूँ ये बैलेट पेपर पे अगर वोटिंग करा देंगे कभी जीवन में नहीं जीत पाएंगे। जब बैलेट तक पेपर पर चुनाव होगा तो जीत नहीं पाएंगे। बिल्कुल नहीं जीत पाएंगे। कहा जा रहा है कि पहले तो बैलेट पेपर में भी धांधली होती थी ना, इसी वजह से ईवीएम आई थी। हाँ, ये नहीं, पहले जो था मामला वो सही था, गिनती में भी सही होता था। बैलेट का मतलब कि ये तो ईवीएम, आप न्यूज़ रिपोर्टर हैं, आप देखती हैं कितनी चीटिंग हो रही है। ईवीएम पकड़ा गया, उसमें ये हुआ वो हुआ, जांच हुई है आपके भी नॉलेज में, पब्लिक के भी नॉलेज में। क्यों नहीं इनको भाई दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, बैलेट पेपर से करा दे, सब देखेंगे आएंगे बहुमत में। कतई नहीं आ पाएंगे, नहीं आ पाएंगे, बैलेट पेपर से बिल्कुल चुनाव नहीं आ होंगे तो। पाएंगे। जिनके कार्यकाल में बहुत दिक्कतें हैं पब्लिक को, क्या मुसलमानों क्या के दिक्कतें हक में हैं? तो बहुत क्या क्या दिक्कतें हैं? क्या क्या परेशानियां हो रही हैं? परेशानियां हर चीज़ में, बच्चों की पढ़ाई में परेशानियां, उनके फ्यूचर नहीं बन पा रहा है। जो लोग लड़के पढ़े लिखे एजुकेटेड हैं उनको नौकरियां नहीं दे रहे हैं। काहे की ऐसी सरकार है? फेंक दो, निकाल दो इसको। लोग तो कह रहे हैं कि देखिए बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू हैं, उनके साथ क्या हो रहा है, यहाँ पर अल्पसंख्यक मुसलमान है तो एकदम हमें अपने ठीक से देश रहते से हैं। मतलब है, हमें बांग्लादेश के नहीं, हम यहाँ के नागरिक हैं, यहीं मरेंगे यहीं खाएंगे। हमें बांग्लादेश से कोई लेना देना नहीं, हम तो यहाँ के नागरिक हैं। हम तो यहाँ मतलब है, बांग्लादेश से नहीं मतलब है। ये जो वो कहते हैं, ये कोई कहता है कि वहाँ ये हो रहा वहाँ ये हो रहा, जाओ मारो काटो, जो करना है वहाँ करो। यहाँ का तो भविष्य बच्चों का बनने दो। कुछ नहीं हो रहा यहाँ, बच्चों यहाँ का पे भविष्य काम नहीं बन- किया जा रहा है, केवल अफवाह उड़ाई जा रही है। बिल्कुल माहौल अफवाह बनाया उड़ाई जा रही है। हाँ बिल्कुल अफवाह उड़ाई जा रही है। कोई किसी को ना नौकरी मिल रही है ना कुछ मिल रहा है, उनका फ्यूचर खराब हो रहा है, हमेशा पेपर लीक हो जाता है, सब कुछ हो जाता है। तो मुसलमानों को टारगेट किया जाता है क्या? बिल्कुल टारगेट किया जाता है। अब मुसलमानों के पूरे पूरे वोटिंग के नाम ही पूरे घर गायब कर दिए। क्यों? SIR में घर गायब हो गए। गायब हो गए, पूरे अभी हो पूरे नहीं पाया घर है। गायब हैं। अभी 108/62 में 50 घर ऐसे हैं जो नहीं आए हैं। यानी जो वोटर के नाम कटे हैं 1,89,00,000, उनमें वो घर भी शामिल हैं। बिल्कुल शामिल होंगे, ये मैं गारंटी से नहीं कहता हूँ, लेकिन शामिल होंगे। मुसलमानों के ही वोट काटे जा रहे हैं क्या? क्या लगता है? मुसलमानों के ज्यादा हैं हिंदुओं के भी, लेकिन मुसलमानों के ज्यादा हैं। मुसलमानों के ज्यादा है, लेकिन मुसलमानों के लिए योगी क्या है? क्या नाम है सर? अरे हम क्या पता, हमको तो जो इन्हीं ने कहा उन्हीं के भाई तो ही है, हमको क्या बताना है। आपको नहीं पता? हाँ जो बताया वो बता। जो बताया वो सही है। हाँ सही है। क्या कुछ और भी लोग यहाँ पर दिख रहे हैं। क्या नाम है सर? नाम क्या है आपका? क्यों? हसीब नाम है क्या? मुसलमानों के लिए योगी क्या है, ये सवाल है हमारा। अच्छा, जी बढ़िया है। बढ़िया है योगी, बढ़िया काम कर रहे हैं क्या? बहुत बढ़िया। हाँ ठीक है, तो देखिए लोग खुलकर बोलना नहीं चाह रहे हैं। ठीक है, देखिए बस्ती के अंदर चलते हैं और भी लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं। तो देखिए ये मछली माहौल का इलाका है और अंदर जाके हम और लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। पतली पतली गलियां हैं क्योंकि पुराने लखनऊ का ये इलाका लगता है। और क्या कुछ कहना है लोगों का,
योगी की कैसी छवि है मुसलमानों के अंदर, क्योंकि आरोप हमेशा अक्सर लगते आए हैं कि योगी सरकार के राज में मुसलमान खुश नहीं हैं, मुसलमानों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। इसकी हकीकत क्या है? क्या सच में ऐसा है? क्या सच में योजनाओं का लाभ उन तक नहीं पहुंच पा रहा है, या वो नाखुश हैं? क्योंकि मुसलमानों पर एक और आरोप लगाया जाता है, वो है समाजवादी पार्टी का वोटर होने का। अंदर चलते हैं बस्ती में, देखते हैं लोगों का क्या कुछ कहना है इस पर। क्या नाम है? मेरा नाम बरकत अली है। बरकत अली जी, मुसलमानों के मन में योगी की क्या तस्वीर, मुसलमानों के मन में योगी की क्या तस्वीर है? बहुत बढ़िया तस्वीर है, बहुत अच्छा हमारे मंत्री जी काम कर रहे हैं, योगी जी मुख्यमंत्री बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। थोड़ा सा ये देख लीजिए और आगे सब यही गंदगी है काफी ज्यादा, आप देख लो बेटा, सब बहरा। नगर निगम तो कह रहा है स्वच्छता में तीसरा स्थान है लखनऊ का। अब जरा आप देख लीजिए, आपके सामने देख लीजिए। यानी दिक्कतें हैं लेकिन खुल के कहना नहीं चाह रहे हैं क्या? नहीं, अब क्या खुल के कहें, हमारे मुख्यमंत्री जी बहुत बेहतर हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ, और क्या कहें भाई, हम लोग बढ़िया काम कर रहे हैं। बहुत तो बढ़िया। क्यों कहा जाता है कि मुसलमान तो समाजवादी पार्टी के वोटर हैं? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। समाजवादी पार्टी के वोटर नहीं है मुसलमान, ऐसा कुछ नहीं। अब क्या पब्लिक के मन में है, किसको सपोर्ट करती, क्या करती। हमारे लिए तो योगी जी बहुत बेहतर हैं भाई, बहुत कुछ कर रहे हैं, बहुत कुछ। यानी योगी सरकार से मुसलमान संतुष्ट हैं? हाँ, बहुत संतुष्ट हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया, सारी सुविधाएं, हर चीज। और क्या देगा, क्या क्या दिया है सरकार ने, समझे? अरे बहुत कुछ दिया है। क्योंकि उधर कुछ लोग कह रहे थे कुछ दिया ही नहीं योगी सरकार ने। अब भाई उनको नहीं मिला होगा, हमको नहीं मिला होगा, हम कह रहे हैं। आपको क्या क्या मिला है? अरे जो भी दे रहे हैं, राशन पानी हर चीज मिल रहा है, और क्या चीज मिल रहा है। और क्या? ठीक है, तो देखिए कह रहे हैं हर चीज मिल रहा है। क्या नाम है मैम? ठीक है, नहीं बातचीत करना चाह रही है, आगे देखते हैं और लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? रिजवाना। रिजवाना जी, मुसलमानों के लिए योगी क्या है? मैं कुछ कह नहीं सकती, मुझे बहुत डर लगता है। डरने नहीं, मुसलमानों को डर लगता है क्या? बहुत डर लगता क्यों? है। बुलडोजर चल जाएगा। मतलब कुछ कहने पर बुलडोजर चल जाएगा? बिल्कुल। किसने कहा ये आपसे? ये मैं देख रही हूँ, कई जगह कई न्यूज चैनल्स पे दिखाया जा रहा है कि यानी मुसलमानों के लिए योगी डर है क्या, दहशत है क्या? दहशत नहीं है, पर जो है मुझे नहीं पता वो क्या कहा कि हमें डर लग रहा है। बिल्कुल डर लगता है। हाँ, कुछ कहने का आजादी नहीं है क्या आपको? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। क्या वजह है इसके पीछे, इस डर के पीछे वजह क्या है? राजनीति, और क्या कह सकते हैं। बिल्कुल, मुझे राजनीति नहीं लगता कि वो हिंदुओं के बारे में भी कुछ अच्छा सोचते होंगे। अगर सोचते तो वो हिंदुओं को इस तरह से बदनाम नहीं करते, राम को बदनाम नहीं करते कि भगवान राम का नाम लेकर जो है आप लोगों को पीट रहे हैं, मार रहे हैं, पकड़ रहे हैं। और ये इस तरह का तो मुझे नहीं लगता कि भगवान राम। आप राम का नाम ले रही हैं, लोग तो कहते हैं कि मुसलमान राम का नाम ले नहीं, भगवान राम सबके आदर्श हैं, सिर्फ हिंदुओं के नहीं, मुसलमानों के भी आदर्श हैं। बदनाम किया जा रहा है। बिल्कुल, उनको बदनाम किया जा रहा है, उनके नाम को बदनाम किया जा रहा है। और भी कुछ लोग देखिए, उनसे भी बात करेंगे। आगे चलते हैं, देखते हैं क्या माहौल आगे का है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद जमील। मुसलमानों के लिए योगी क्या है? क्या सब अच्छे हैं, बस हम कुछ किसी को बुरा कह के क्या कर लेंगे, किसी को बुरा कह के क्या कर लेंगे बेटा, सब अच्छे अपनी अपनी जगह, सब अच्छे हैं, सही काम कर रही है सरकार। अब सही करे या बुरा करे, हम बुरा होगा तो हम बुरा करके क्या करेंगे, कुछ कर नहीं सकते। ना इतने बेबस काहे नजर आ रहे हैं? बेबस जैसे हो, सांस फूल ली, सब कुछ हो रहा, कोई हमारे साथ कर रहा, दवा लेने जाओ सुनवाई नहीं, अस्पतालों में सुनवाई नहीं हो रही, नहीं, यानी सही काम नहीं हो रहा है। ना। ठीक है, तो देखिए कह रहे हैं अस्पतालों में सुनवाई नहीं हो रही है, सही काम नहीं हो रहा है, सांस फूल रही है इनकी बातचीत करने में भी। आप देख रही, ईमानदारी से बोलिए, आप मुंह से बोलिए, देख रही। तो अस्पतालों में जाते हैं आप तो क्या कहा जाता है, चक्कर कटवाए जाते हैं क्या? भाई इधर जाओ उधर जाओ उधर जाओ, बस कोई दवा नहीं। अस्पताल में दवा नहीं मिल रही है। कौन से अस्पताल गए थे आप? सिविल गए, इमरजेंसी में एक टिकिया दिया, सुई लगाया, जाओ। कोई जांच वांच नहीं की? वो जांच क्या, मुंह में लगाया, बस वही जांच किया, सुई लगा दिया, बस जाइए। आरिफ खान। आरिफ जी, मुसलमानों के लिए योगी क्या है?
मैं अच्छे इंसान है, अच्छे मुख्यमंत्री हैं। अच्छे मुख्यमंत्री हैं। जी। कहा जाता है कि मुसलमान डरता है योगी सरकार से। नहीं, क्योंकि अब जो गलत होगा वो डरेगा भाई, जो गलत होगा वो डरेगा। अच्छा काम कर रहे हैं, गलत के लिए गलत हैं वो, अच्छों के लिए बहुत अच्छे हैं। गलत के लिए गलत है, अच्छों के लिए बहुत अच्छे हैं। तो फिर क्यों आरोप लगाया जाता है कि मुसलमान तो समाजवादी पार्टी का वोटर है? समाजवादी पार्टी अब क्या है, समाजवादी पार्टी का तो एक हवा बना दिया है जी, बस मुसलमानों को जो है डराना। कांग्रेस ने इतने साल यही किया, वही समाजवादी ने यही कर रही है कि बीजेपी जो है मुसलमानों के खिलाफ है। जितनी मुसलमानों को डराने का काम समाजवादी पार्टी और कांग्रेस कर रही है। जी बेशक, हमेशा यही किया। 70 साल में कांग्रेस ने और किया क्या? वही काम जो है समाजवादी पार्टी ने किया। वही काम समाजवादी पार्टी ने किया जो कांग्रेस ने किया, और इसी वजह से समाजवादी पार्टी हार रही है। जी बेशक, जब गलत नीतियां हैं तो बिहारोगे। भाई समाजवादी पार्टी वाले तो कह रहे हैं कि मुसलमानों का वोट काटा जा रहा है। कोई वोट नहीं कट रहा भाई, जो देखिए जो अलीगल है उनका तो कटेगा। जो अब जो जहाँ के रहने वाले हैं वो अपने प्रूफ करे, अपने रह रहे। जो इलीगल है उन्हीं का वोट कटेगा, जो यहाँ के रहने वाले हैं उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। क्या नाम है मैडम? मेरा नाम फरजाना बानो। फरजाना जी, मुसलमानों के लिए योगी क्या है? योगी जी सबके लिए जी अच्छे हैं, तो मुसलमानों के लिए भी अच्छे हैं। सबके लिए अच्छे हैं तो मुसलमानों के लिए भी अच्छे हैं। जी सही काम कर रहे हैं। जी सही तो काम। आरोप क्यों लगते हैं कि मुसलमान जो है योगी सरकार से डरता है? ये सरकार है, ये तो सबके ऊपर जो है आरोप लगा करते हैं, सभी के ऊपर आरोप लगते हैं। इसके लिए क्या कर सकता है? सभी के ऊपर ऐसे आरोप लगते हैं। जी। काम सही कर रही है योगी सरकार। जी सही कर रही है। अच्छा, खास तौर से महिलाओं की अगर बात की जाए तो ये मुद्दा महिला सुरक्षा का जोरों शोरों से उठता रहा है कि समाजवादी पार्टी की सरकार में महिलाएं सेफ नहीं थी, योगी सरकार में महिलाएं सुरक्षित महसूस करती हैं, ऐसा है क्या? जी बेशक, जी सही है। सही है जी। योगी सरकार में महिलाएं सुरक्षित हैं, बेटियां सुरक्षित हैं। बेटियां सुरक्षित जी, ये तो सच है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। आज बेटियां आराम से निकलती हैं, कोई कुछ। उनकी सरकार में गुंडागर्दी होती थी, इस सरकार में देख लीजिए जो गलत करता है उसके साथ वैसे गलत अंजाम पहुंचा दिया जाता है। जो गलत करता है वो अपने अंजाम पर पहुंचा दिया जाता है। ये कहना है इनका कि योगी सरकार में बहन बेटियां सुरक्षित हैं, योगी सरकार ठीक से काम कर रही है और कोई समस्या इन्हें नहीं है। तो फिर आखिर कौन माहौल बना रहा है कि योगी सरकार से मुसलमानों को डर लगता है? कौन ये भ्रम फैला रहा है कि योगी सरकार में मुसलमानों के लिए काम नहीं किया जा रहा है? अंदर चलते हैं और लोगों की राय मत जानने की कोशिश करते हैं। आइए, क्या नाम है आपका? सानिया। सानिया जी, मुसलमानों के लिए योगी क्या है? क्या बताएं योगी क्या है? अच्छे भी हैं, नहीं भी अच्छे हैं, ठीक हैं। अच्छे किस लिए और अच्छे क्यों नहीं हैं? दोनों वजह बता दीजिए। इसका जवाब तो अब हम नहीं दे सकते हैं। नहीं दे सकती। कहा जाता है कि महिलाएं हैं, क्योंकि आप भी महिला हैं, और कहा जा रहा है कि योगी राज में महिलाएं सबसे ज्यादा सुरक्षित हैं। जी ऐसा है? शायद, मे बी। शायद। ये शायद की क्या वजह है? आई डोंट नो। खुलकर बोल सकती हैं आप? आई डोंट नो। अच्छा, अच्छे नहीं होने के पीछे क्या वजह है? नहीं, ठीक है। ठीक है। ठीक है। ठीक ठाक है। ठीक ठाक है। काम कर रही है योगी सरकार? हाँ, दिख तो रहा है। काम दिख रहा है? दिख रहा है। ठीक है, तो कह रही हैं कि काम दिख रहा है और सही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नसीम बानो है। और योगी क्या है मुसलमानों के लिए? अच्छे काम करते हैं, और मोदी जी भी बहुत, प्रधानमंत्री जो हैं वो भी, हमें उनका काम पसंद आता है, क्योंकि जो महीन बारीकियां होती हैं ना, वो सब समझ में हमें आती है। वो कोई नहीं समझ सकता है। जैसे घरेलू मसले होते हैं, कितना भी कोई अच्छा काम करता है लेकिन उसमें फिर भी खामियां निकाली जाती हैं। मैं ये सच कह रही हूँ, भारत के, मैं मुसलमान हूँ, नसीम बानो, लेकिन मुझे उनका हर चीज़ पसंद आती है। वो हर चीज़ की फिक्र करते हैं जो कोई नहीं समझ सकता है। बहुत बारीकियां से काम करते हैं वो मोदी जी। बस मैं इतना ही कहूँगा, उनका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। हैं? बारीकी क्या बताएंगे? राशन देते हैं, उसके बाद घरों में भी देते हैं, और भी बहुत सारी बातें हैं जो करते हैं। वो बताए तो रहे हैं, जो सच है वही बता रहे हैं। ठीक है, सबका अपना मत होता है। आपको लग रहा है कि हाँ ठीक है, अच्छा काम कर रही है योगी सरकार?
कर रही है अच्छा। कोई परेशानी नहीं है आपको? हमें तो कोई परेशानी नहीं है और बहुत अंडरग्राउंड कहा जा रहा है मुसलमानों को वोट भी काट रही है। ये सब तो ग्राउंड बातें होती हैं, सब अंडरग्राउंड बातें होती हैं। ये अंडरग्राउंड बातें होती हैं। ये बिल्कुल अंडरग्राउंड बातें, ये सामने नहीं आती हैं। सामने नहीं आती, बिल्कुल नहीं आती हैं, बिल्कुल। तो देखिए, कह रही हैं कि सरकार से संतुष्ट है, सरकार अच्छा काम कर रही है, योगी सरकार, और काम की जो बारीकियां हैं वो ये समझती हैं, इनका कहना है। आगे चलते हैं, देखते हैं और लोगों की क्या कुछ राय है। क्या नाम है आपका? हाँ, मोहम्मद अमीर। मुसलमानों के लिए योगी क्या है? अरे नहीं बोल सकते। तो देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम सुन के ही कह रहे हैं कि नहीं भाई, बोल नहीं सकते। अब समझ लीजिए कि क्या बताने की कोशिश ये कर रहे हैं, शायद इनके मन में भी वही डर है जिसकी हम पीछे बात कर रहे थे। आगे चलते हैं और तो देखिए, आमतौर पर देखा जाता है कि मुस्लिम बस्तियों में लोग बातचीत करने से कतरा भी रहे हैं। ऐसा कुछ माहौल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। कुछ डरे हुए भी लग रहे हैं, कतरा भी रहे हैं, कहने से बच भी रहे हैं। और जैसे ही हम उनके सामने सवाल रख रहे हैं कि योगी क्या है, तो ना जाने क्यों वो बातचीत नहीं करना चाह रहे हैं, उस पर खुलकर कुछ भी बोलना नहीं चाह रहे हैं। कुछ और भी लोग हैं। क्या नाम है सर? हमारा नाम मोहम्मद हनीफ। मुसलमानों के लिए योगी क्या है? ठीक ही है। आगे आ जाइए, इधर आ जाइए, आप इधर आ जाइए। सही। हाँ, मुसलमानों के लिए योगी क्या है? अरे ठीक ही है, फिर क्या किया जाए भाई, हम लोग क्या बता सकते हैं, मजदूरदार आदमी है। सरकार सही काम कर रही है या नहीं? अब तो हम लोग क्या बताएं। योगी या अखिलेश, कौन आपके फेवरेट? क्या बताएं फिर बताइए। कुछ बता नहीं सकते अभी? क्या वजह है इसके पीछे? लोग बताने से बच क्यों रहे हैं? मतलब कुछ भी बोलने से क्यों बच रहे हैं? नहीं, डर है क्या किसी चीज़? नहीं, किसी चीज़ का डर नहीं। हाँ? डर का है, किसी बात का नहीं। आप लोग सुबह निकलते हैं, शाम को आते हैं, मजदूरदार आदमी हैं, हम लोग रोज कमाने खाने वाले। क्या तो सरकार काम कर रही है मजदूरों के लिए? हाँ, योगी सरकार मजदूरों के लिए काम कर रही है या नहीं? भाई हम लोग को तो कोई सहायता नहीं ना। हम लोग को क्या है, हम लोग को अपना कुआं खोदना, अपना पानी पीना। अपना कुआं खोदना, अपना पानी पीना। देखिए, कह रहे हैं। क्या नाम है भाई? आगे आ जाओ। अयान। अयान, मुसलमानों के लिए योगी क्या है? मुसलमानों के लिए अब क्या कहें, बहुत अच्छे हैं। बहुत अच्छे हैं। लोग तो कह रहे हैं कि मुसलमानों को डर लगता है योगी सरकार से। अभी कुछ मुसलमान भी कह रहे थे हमसे। हाँ, तो सरकार ऐसी है तो इंसान डरेगा ही। जब मुसलमानों के साथ सलूक होगा ऐसा तो कहेंगे ही मुसलमान। कैसा सलूक हो रहा है? अरे मतलब जैसे डर रहे हैं, धमका रहे हैं, तो मुसलमान तो डरेगा ही। अब जो धमकाया जाता है क्या? और क्या, अब पहले अब वो सब निकाल दिया गया। अब जिनके पास नहीं होगा तो वो कैसे, जो पुराने रह रहे हैं इनके पास नहीं प्रूफ है तो वो तो फिर निकाल दिए जाएंगे यहाँ से। SIR का बात कर रहे हैं क्या? वोट कट गए हैं क्या लोगों के? जी जी हाँ। क्या क्या समस्याएं हैं? समस्याएं क्या बताएं, खुल के बता नहीं सकते क्या? किस बात का डर है? डर तो बहुत बड़ा है। बता दीजिए, ये तो बता ही दीजिए कि डर किस बात का है। डर किसी बात का नहीं, हम सिर्फ अल्लाह से डरने वाले खुद ही हैं। बाकी संविधान ने तो गारंटी दे रखी है आपको अभिव्यक्ति की आजादी की, तो डर किस बात का है? डर काहेगा होगा, डर किसी बात का नहीं है। अभी तो आप कह रहे हैं कि हम डर रहे हैं। कौन किस चीज से डर रहे हैं? हम क्यों डर रहे हैं? मुसलमान कहाँ डरेगा? मुसलमान नहीं डरता है। मुसलमान किसी से डरने वाली कौम ही नहीं ना। जी, मुसलमान डरने वाली कौम नहीं है। नहीं है। मुसलमान सिर्फ अल्लाह से डरता है, बाकी बंदों से नहीं डरता। मुसलमान सिर्फ अल्लाह से डरता है, बाकी बंदों से नहीं डरता है। दबे शब्दों में उन्होंने बता दिया। क्या नाम है मैडम आपका? आगे आ जाइए, इधर आ जाइए, थोड़ा बातचीत करनी है। ठीक है। क्या नाम है मैडम? रक्षा कुरैशी। मुसलमानों के लिए क्या है योगी? ठीक है, सरकार से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई प्रॉब्लम नहीं है? हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। सही काम कर रही है योगी सर। अब सही करे या ना सही करे, आपको भी पता है। हमें नहीं पता है, बता दीजिए। हम क्या बताएं? सरकार की राय जानने आए हैं।
सरकार कोई भी हो अच्छा काम करे, सुविधा मिले, बस यही चाहते हैं हम लोग। और क्या, आपको मिल रही है सुविधा? हमें तो अभी तक कुछ भी नहीं मिला, हम तो रेंट पे रहते हैं जी। रेंट पे रहते हैं? कहाँ से हैं आप? हम तो मोहनलालगंज नगराम से। मोहनलालगंज से है, रेंट पर रह रही हैं जी। वोट तो नहीं कट गया आपका? नहीं, वोट अभी हमें कंफर्म नहीं है, हमने भरा है SIR फॉर्म, अभी पता नहीं चला है। अभी पता नहीं चला जी, अब पता चलेगा तो बताएंगे। दिक्कत आ रही थी क्या SIR में आपको? जी, SIR में दिक्कत आई है क्या आपको? बस वही सन 2003 की लिस्ट मांगी थी, मतलब पेरेंट्स की थी नहीं हमारे, तो मेरे ग्रैंडफादर की थी, तो वो हमने सबमिट कर दिया है। तो वो सरकार परेशान तो नहीं कर रही है? नहीं, सरकार अब कानून है तो फॉलो करेंगे ना, उसमें सरकार को हम बदनाम ना थोड़ी करेंगे कि परेशान करी। सरकार को बदनाम थोड़ी ना करेंगे कि परेशान कर रही है, कानून है तो फॉलो करेंगे। तो देखिए, इस साल 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं, 2026 में पंचायत चुनाव होने हैं, और ऐसे में राजनीतिक पारा जो है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, और विपक्ष लगातार सरकार को, योगी सरकार को, खासतौर से बीजेपी की सरकार पर यह आरोप लगाता रहा है कि हिंदू मुस्लिम ज़्यादा करती है, मुसलमान जो है वो योगी राज में डरा हुआ है, भयभीत है। इसी की पड़ताल करने हम निकले थे, और मछली माहौल में क्या कुछ रिएक्शन सामने आया है मुसलमानों का योगी सरकार को लेकर, ये आपने सुना। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल दीजिए इजाजत। कैमरा पर्सन उसामा के साथ अदिति मिश्रा, प्राइम TV।